श्रद्धा से प्रेम, फिर उसकी हत्या कर शव के 35 टुकड़े और उसके बाद सबूत मिटा देना, ये वो राज है आफ्ताब के जो अब खुल चुके हैं। और पूरा कच्चा चिट्ठा उसने खुद पुलिस के सामने खोला है, कबूल किया है। लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है और इसीलिए आज ये साकेत कोर्ट, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां पर पेशी होनी है आफ्ताब की, क्योंकि पुलिस रिमांड जो मिली थी उसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। अब से कुछ ही देर के बाद आफ्ताब को यही साकेत कोर्ट पर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, दिल्ली पुलिस लेकर के आएगी और ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता दूं, बेरहमी से हत्या जिस तरह से किया आफ्ताब ने श्रद्धा की, उसके बाद अब और राज उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस ज्यादा से ज्यादा रिमांड की मांग करने वाली है आफ्ताब की। और इसके अलावा जो अहम सबूत इकट्ठा हुए हैं उसकी जांच आगे हो सके, नार्को टेस्ट करवाने की भी तैयारी आफ्ताब की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इन सब के जरिए आफ्ताब से श्रद्धा हत्याकांड का राज उगलवाया जा सके, यही दिल्ली पुलिस की कोशिश रहने वाली है। और अब से कुछ वक्त के बाद यही साकेत कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पुलिस लेकर के आएगी। तो कई अहम बातें अभी जानना बाकी बचा रह गया। आखिर एक सामान्य शख्स घर में प्रेमिका की लाश के होते हुए एक दूसरी प्रेमिका को बुला करके उसे डेट कैसे कर सकता है? फ्रिज में लाश रखी हुई है और उसके बाद भी लाश के कई टुकड़े करने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद कोई विचलित आखिर कैसे नहीं हो सकता है? एक रिपोर्ट आप देखिए। इश्क का सबसे खौफनाक ख्वाब, कत्ल के पीछे आफ्ताब का शातिर दिमाग। अब उगलेगा आफ्ताब, एक एक राज। देश की राजधानी दिल्ली दहल गई थी, लोगों की रूह कांप गई थी। एक बेचैन कर देने वाले मामले ने लोगों को सन्न कर दिया था। और जब पुलिस की तफ्तीश के दौरान आरोपी हत्थे चढ़ा तो उसके कबूलनामे ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। दिल्ली के मेहरौली थाना इलाके में हैवानियत की हद पार कर दी गई। एक लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए। और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया एक सिरफिरे प्रेमी ने। आफ्ताब नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि श्रद्धा लगातार आफ्ताब पर शादी का दबाव बना रही थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आफ्ताब ने जो कबूल किया उसने हर किसी को सन्न कर दिया था। पुलिस के सामने आफ्ताब ने अब तक कबूल किया है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए। शव के टुकड़े फ्रिज में आफ्ताब ने रखे। 6 महीने पहले वारदात को अंजाम दिया गया। 6 महीने तक एक एक टुकड़े को जंगल में फेंकता गया। जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के। तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। अपने कबूलनामे में आफ्ताब ने बताया था कि वो रोज रात को निकलता था और श्रद्धा के शरीर के एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता चला गया। जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच में जुटी हुई है, जिससे वारदात में इस्तेमाल की गई चीजों के साथ साथ बाकी बचे हुए सबूत भी उसके हाथ लग सके। क्योंकि आफ्ताब की निशानदेही पर कई चीजें बरामद तो हुई हैं, लेकिन उस वारदात के खौफनाक चेहरे से पर्दा हटाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि पुलिस को अब तक जंगल से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही रसोई से खून के निशान भी मिले हैं। वहीं पुलिस ने उस फ्रिज को भी जब्त कर लिया है जिसमें श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े रखे गए थे। पुलिस के हाथ जो ये सामान लगे हैं इनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है।
जिसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि जो हड्डियां पुलिस को बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की हैं या फिर किसी जानवर की। इसके लिए पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास मदान का ब्लड सैंपल भी लिया है, जिसके जरिए डीएनए जांच होगी। यानी आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके अपराध को साबित करने के लिए पुलिस को कई और सबूतों की जरूरत है, जिसमें अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार यानी चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। वारदात के वक्त श्रद्धा और आफताब के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं। श्रद्धा का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस को इन तमाम सबूतों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे आफताब के खौफनाक इरादे को सबके सामने लाया जा सके और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन सब कुछ टिका हुआ है फॉरेंसिक जांच पर, क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है। ऐसे में कई सबूतों को मिटा दिया गया होगा, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कब, कैसे और क्यों आफताब ने मोहब्बत में हैवानियत का ये घिनौना खेल खेला था। मामला 6 महीना पुराना और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को भी खासी मुश्किल आ रही है वो तमाम सबूत इकट्ठा करने में। फटाफट मैं आपको बता दूं, आज लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली पुलिस जंगलों की खाक छान रही है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मिल सके, हड्डियां मिल सके, क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा अहम वही रहने वाले हैं। डीएनए अगर मैच हो गया तो समझिए पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी। मेरे सहयोगी मानव वहीं पर मौजूद है। मानव, तीसरा दिन आज लगातार महरौली जंगलों से शुरू हुई थी जांच पड़ताल, छतरपुर भी पुलिस पहुंची है। आज कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं क्या पुलिस के? देखिए, तीसरा चौथा दिन है जरूर, लेकिन सर्च ऑपरेशन का बड़ी बात यह है कि शालिनी, मैं जिस जंगल में खड़ा हूं, ये चौंकाने वाली बात है कि रात को 2 बजे आफताब यहाँ पर आता कैसे था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वो बहुत घना जंगल है। और ये जंगल अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात है कि रात को 2 बजे के आसपास एक लड़का जिसकी उम्र करीब 28 साल है, वो कितना बेखौफ होकर यहाँ पर घूमता था। और पुलिस इन्हीं झाड़ियों में तलाश कर रही है श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों की जो उसने अपने घर से, और उसका घर यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो यहाँ पर आता था, यहाँ पर उसके शरीर के हिस्सों को फेंकता था। और अब आप यहाँ से समझिए, आप यहाँ से इस टीले से आप देखेंगे तो आपको दूर कहीं रिहायश देखने को मिलेगी जो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर सिर्फ घना जंगल देखने को मिलेगा। और इससे अंदाजा लगाइए आप, हमने पूरी चढ़ाई वहां से 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर की है। सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, वो तमाम सबूत ढूंढने की कोशिश लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने आखिरकार उन गाड़ियों को स्पॉट कर लिया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि आफताब ने उन खून भरे हुए कपड़ों को जो है फेंका था। बड़ी जानकारी